महाविकास आघाडीला 24 लाख मतं दिली, म्हणजे 2 लाख मतं आपल्याला जास्त मिळाली। आमच्या मुंबईमध्ये असलेल्या 4 पिढ्या मुंबईकर असलेल्या आमच्या उत्तर भारतीय नाही, त्यांना नेमकं कुठनं मतदान मिळालेलं आहे हे जर आपण सगळ्यांनी नीट बघितलं लक्षात येईल। गेले 4 महीने ज्यांचे पाय ते पकडत होते। लोकसभा के परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र में तापमान जो है वो पूरी तरह से हाई हो गया है। हालांकि अन्य राज्यों में इस वक्त लू की चपेट चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मौसम जो है वो काफी सुहाना हो गया है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के राजनीति मौसम की बात कर लें तो इस वक्त तापमान जो है वो बिल्कुल हाई पर चला गया है। दरअसल एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी बवाल उफन रहा है। क्या है पूरी खबर, उसको हम बताएंगे। फिलहाल नमस्कार, मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है देशोन्नति न्यूज। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी बवाल जो है वो पूरी तरह से हाई हो चुका है। दरअसल एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा गया है और यह निशाना किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है, और वो भी उद्धव ठाकरे पर। जी हां, हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को इस बार यानी लोकसभा चुनाव में ना तो हिंदुओं ने वोट दिया और ना ही उनको मराठों ने वोट दिया। जी हां, ये कहना है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, और इस पर साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल एक कार्यक्रम में देवेंद्र जो है वो बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये बातें जो है वो पूरी बताई है। ये वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ बोला। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में आगामी कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में महाराष्ट्र में अभी का जो समीकरण है वो पूरी तरह से हाई हो चुका है। फिलहाल तमाम नेता और खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ भी भूल चूक लोकसभा चुनाव में हुई है उसको वो उस पर परत डालने का काम कर रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से यह भी खबर है कि जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको किसी तरह का कोई अवैध या किसी भी तरह का ऐसा बयान देने से मना किया गया है जिससे आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक बार फिर से महाराष्ट्र का जो सियासी भंवर है वो पूरी तरह से विपरीत चल गया है। अपने ही पार्टियों में दो फार हो चुके हैं, अपने ही भाई भतीजे से लड़ा जा रहा है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जब आगामी कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे में वहां के समीकरण क्या कुछ बनकर आते हैं। हालांकि महाराष्ट्र जो है वो एक तरह से वाणिज्य की राजधानी है। यहां कई लोग अपने काम, अपने कुछ और कामों को लेकर आते हैं, रहते हैं। ऐसे में यहां तमाम समुदाय के लोग हैं, तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ऐसे में उनको खुश करना बहुत ही कठिन काम होता है। महाराष्ट्र को सब कुछ और अच्छे ढंग से समझने वाले लोग यही बताते हैं कि महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता है। फिलहाल लोकसभा की करारी शिकस्त के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो संभल कर बयान दे रही है। लेकिन एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को लेकर पूरी तरह से बवाल मच गया है। जो कुछ उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा है, क्या कुछ है ये बयान जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। महाविकास आघाडीला 24 लाख मतं दिली, म्हणजे 2 लाख मतं आपल्याला जास्त मिळाली, ही गोष्ट खरी आहे। आमच्या मुंबईमध्ये असलेल्या 4 पिढ्या मुंबईकर असलेल्या आमच्या उत्तर भारतीयांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही, त्यांना नेमकं कुठनं मतदान मिळालेलं आहे हे जर आपण सगळ्यांनी नीट बघितलं तर लक्षात येईल। गेले 4 महिने ज्यांचे पाय ते पकडत होते, गेले 4 महिने ज्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं, आणि गेले वर्ष दीड वर्ष ज्यांच्या करता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वरनं जनाब बाळासाहेब। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बारे में। अब देखना है कि इसके ठीक विपरीत क्या कुछ जवाब सामने आता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल देश, दुनिया और राजनीतिक की खबरों को जानने और देखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
आप हमारे चैनल यानी कि देशोन्नति न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक वो खबर पहुंच जाए। किसी और खबर के साथ आप सबके सामने होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।